दोस्तों ये सुनीता कश्यप पावर लिफ्टिंग के अंदर में काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है और इस समय हम हरियाणा राज्य के अंदर मौजूद है। हरियाणा राज्य के महम गांव के पास में, क्या नाम है, सिरस खास गांव के पास में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीता देवी कश्यप है। अच्छा। और मैं सीसर खास गांव तहसील महम जिला रोहतक की रहने वाली हूँ। अच्छा जी। सुनीता, कैसे ध्यान गया तुम्हारा पावर लिफ्टिंग गेम की तरफ? गेम तो और भी बहुत सारे हैं, कैसे? तो सर मैं बचपन से ही गेम करती हूँ। कोई भी गेम हुआ मैं सब में पार्टिसिपेट करती आई हूँ, लेकिन वेट की तरफ मेरा कुछ ज्यादा ही रुझान था। जी जी जी। और कितना समय लगा तुम्हें पावर लिफ्टिंग में अच्छी पोजीशन पाने में? 4 साल। मैं पावर और स्ट्रेंथ दोनों करती हूँ। स्ट्रेंथ भी? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तो दिल्ली ओलंपिक में शामिल है ना? नहीं, वो वेट लिफ्टिंग है। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग ये दोनों गेम करती हूँ। कोच साहब, तुम्हारे जिन लोगों ने तुम्हें सिखाया या आगे बढ़ने में मदद करी, उनमें से किसी के नाम बताओ। जी, एक सर तो यही है। अरे आजा भाई, यार उनसे तो जरूर मिलना। हाँ। अच्छा। तो जांगड़ा जी हैं कोच। आओ जाओ विकास जांगड़ा जी हैं, इंट्रोड्यूस करो। विकास जांगड़ा जी हैं जो इस बच्ची के कोच हैं। इतने सारे मेडल, इतनी सारी चीजें जीतने में, दर्शकों दिल्ली में मैं कम से कम ऐसे 12 माँ बापों को जानता हूं जिनकी लड़कियों ने, खुद मैं भी उनमें से एक शामिल हूं, 2 मेडल जीते हैं सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई में, और बड़े संभाल के रखे हैं, ड्राइंग रूम में रख के रखते हैं। इस लड़की के देखिए मेडल, मुझे गिनने में भी लगता है कष्ट होगा, काफी टाइम बीत जाएगा मेरा। और ये वो है जो इस समय सामने, काफी सारे मेडल तो मुझे लगता है अंदर कहीं किसी कोने काने में रखे होंगे। जब हमारे जैसे शहरी वर्ग के लोग 2 मेडल बच्ची जीतती है तो वो ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। सोचिए कितना गर्व हो रहा होगा इनके माँ बाप को। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति ये साहब है, ये कोच साहब। ये ना होते, हकीकत में कोई गुरु ना होता, कोई टीचर ना होता, तो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाता। कैसे प्रतिभा को आपने पहचाना? इतने सारे बच्चे आ रहे थे तो आपको लगा पावर स्ट्रेंथ में ये लड़की कुछ बढ़िया कर सकती है? करने का तो ये होता है जी कि पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एक ऐसा गेम है जिसमें प्रतिभा दिखती नहीं है, बच्चे को खुद को दिखानी पड़ती है। जी। और हम उसी की हेल्प कर सकते हैं जो बच्चा खुद कुछ करता है। पावर लिफ्टिंग वही गेम है ना, एक बेंच पे लेट के एक यंत्र सा उठा के उसे ऊपर करना होता है। हाँ, वही गेम है। तो उसमें है ना, बच्चे की प्रतिभा खुद दिख जाती है, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। और इसको आगे बढ़ाने में या किसी को आगे ले जाने में तो बात बहुत बाद की रहती है, क्योंकि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद में कुछ कारीगर करता है। तो कोच बाद में कुछ करता है, पहले खिलाड़ी को कुछ करना पड़ता है। जी। तुमने स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में और सेंट्रल में, नेशनल में, सब में मेडल प्राप्त किए हैं? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में मेरी 4th और 5th प्लेस रही है। और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मैंने स्टेट में क्या पोजीशन रही? स्टेट में मेरी 1st पोजीशन थी। अच्छा। अपने यहाँ बहादुरगढ़ हुए थे। और नॉर्थ इंडिया में पावर लिफ्टिंग में भी मेरी जूनियर और सीनियर दोनों में 1st और 2nd पोजीशन रही थी। अंतिम कंपटीशन में कब भाग लिया? 2020 को, अभी पिछले साल हुआ था ये, दिसंबर के आसपास। नहीं, फरवरी 2020। अच्छा। बैंकॉक, थाईलैंड में, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। वहाँ से गोल्ड लेके आए, वहाँ से जो है वर्ल्ड का वो वाला मेडल कौन सा है? वर्ल्ड की ट्रॉफी। ये वाला, ये वो चमकता हुआ मेडल है दोस्तों, जो इस बालिका ने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम के अंदर थाईलैंड में प्राप्त किया है। ये वाकई काफ़ी नाम रोशन करने वाली बात है। अंतिम बातों की तरफ आते हैं। जब वो एक गाना है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा था, कि जब हम अपने घरों में आराम कर रहे थे तो वो अपनी छाती पे गोलियां झेल रहे थे। लता मंगेशकर का मशहूर गाना है। यानी देसी लफ्ज़ों में कहने की बात है कि जब मैं इस कोरोना काल में अपने घरों में थे, या जब कोरोना की शुरुआत थी तब घरों में थे, टीवी देख रहे थे, या कई सारी अभिनेत्रियाँ डिश भिंडी बनाने की विधियाँ सिखाई थी, ये लड़की बेचारी उस समय मेहनत करी थी। ये लड़की उस समय में क्या नाम है, भूखे पेट प्यासे या जैसा भी हो सकती मेहनत करती हुई कई किलोमीटर दूर जाती थी। स्ट्रेंथ वजनदार एक चीज़ होती है, ये तो क्या कहते हैं उसको, वो उठाने वाले उसको रोड उठाती थी, उससे लगातार मेहनत करा करती थी। वाकई वो बड़े कठिन कामों में से है। आप थोड़े सा दो ईंटें एक साथ उठा के देखिए तो 2 मिनट में आपको थकान होने लगेगी। ये कितने किलो की होती है? 20 किलो की, 16 किलो, 20 किलो की रोड इस लड़की ने लगातार उठाई और उस उठाने के प्रदर्शन में इसने मेडल हासिल करा। हमारा, आपका, ये मेरी आवाज़ सुनने वालों का, इन सब की आवाज़ सुनने वालों का ये फ़र्ज़ है कि हम थोड़ा थोड़ा ही सही इसकी मदद के लिए आगे आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबसे कि अपने अपने नोट निकालिए, पैसे निकालिए, जो भी हो सकता है। अगर हौसला अफजाई के 2 लफ्ज़ भी हो सकते हैं तो अगर हम बोलते हैं तो कम से कम खेल के प्रति, इस लड़की के प्रति कुछ योगदान तो देश और समाज को देते। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।
ये इस खिलाड़ी की हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद है। राम मोहन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इसी समाज से आता हूँ जी जी, और कच्छप समाज से आता हूँ जी। तो मैंने ये 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ देखी थी जी। तो मुझे लगा कि भाई मुझे बिटिया के पास जाना चाहिए जी। और इसका हौसला अफजाई करने का आना चाहिए जी। तो मैं श्री गुरचरण जी के साथ में आया हूँ और अच्छा, मुझे अच्छा। यहाँ पर आप दिल्ली से आए हैं? इस घर को में आने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जी जी। मेरे खुद की भी 4 बेटियां हैं। अच्छा, एक अच्छा। बेटा है, मेरा बेटा सफदरजंग हॉस्पिटल में जी। सरकारी डॉक्टर है। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि भाई ये मेरी ही बेटी जैसी है और इसने वर्ल्ड में नाम रोशन किया है भारत का। और इसको जो है हम सब लोगों ने मिलकर के मदद करनी चाहिए। इसको जो भी सहायता मिले, क्योंकि जब तक पेट नहीं भरा होगा तब तक खेल नहीं सकता। तो बस मेरा तो यही सुझाव है कि हम यहाँ पर जो भी दर्शक मेरा देख रहे हैं तो इस बच्चे की क्या मदद हो सकती है जिससे ये अपनी प्रतिभा को निखारे, अपने देश का नाम रोशन करे। और क्योंकि ये पूरा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, इसलिए इसकी प्रतिभा और निखरेगी अभी। और बस मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सिंगल मैसेज पे ये हामी भर दी कि कल सुबह जरूर चलेंगे। जी जी। और मैं अपने लेवल पे, अपने पालम एरिया के, अपने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं, एक्चुअली मैं विधानसभा में एजुकेशन और हेल्थ दोनों डिवीजन देखता हूँ। अच्छा। पालम विधानसभा की। जी। तो हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, नरेश बलियान की तरफ से। नरेश बलियान, भावना गौड़। अच्छा अच्छा। भावना गौड़ पालम से एमएलए। जी जी जी। तो मैं उस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी देखता हूँ। अच्छा अच्छा। मैं कोशिश करता हूँ अपने समाज से नहीं, दूसरे समाज के भी जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, मैं साल में एक प्रोग्राम करता हूँ, उसमें उनको प्रोत्साहन राशि के साथ में उन बच्चों को अपने साथ ग्रुप में जोड़ लेते हैं। और जब तक वो बच्चा अपना मुकाम नहीं ले लेता तब तक हम उसके साथ रहते हैं। और ये तो हमारी अपनी बच्ची है। इसके लिए मैं पूरे समाज से निवेदन करूंगा कि सब लोग कंधे से कंधा मिला के इस बच्ची को उसके अपने मुकाम तक, जिसके लिए ये कैपेबल है। ये ट्रैक कल हमने सुना कि इंडिया टीवी पे माननीय रजत जी ने अपने जो देश के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी को ऑनलाइन लिया और उन्होंने बताया कि बेटा आप जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड नहीं है, ये ओलंपिक संघ में नहीं जाती। वैलिड नहीं है। जी जी। आप ओलंपिक के लिए तैयारी करो, अगर आप उस ट्रैक पे आओगे तो हम आपका साथ देंगे। जी जी। तो मैंने आज हमारे यहाँ के लोकल हमारे राज्यसभा सांसद हैं माननीय राम कुमार जांगड़ जी, वो बड़े बच्चे को रामचंद्र जांगड़ जी, सॉरी, पावर लिफ्टिंग है ना ये बच्ची पावर लिफ्टिंग में है। आज हमने इससे बच्चे से ये जांगड़ जी से कहलवा दिया है कि बेटा जो ट्रैक आप चाहते हैं उस ट्रैक पे आगे बढ़ो, उनको हम हर तरह की सुविधा देंगे। उनको जिस तरह की कोचिंग की ज़रूरत है, जिस तरह की डाइट चार्ट की ज़रूरत है, उस तरीके से हम बच्चों को पूरा प्रोत्साहित करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको हर तरह से सपोर्ट मिले। उसको हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और मॉरल सपोर्ट भी करेंगे, ताकि बच्चा जिस कैपेबिलिटी से आगे बढ़ रहा है उससे अच्छे तरीके से वो आगे बढ़े, गांव का नाम रोशन करे, बिरादरी का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम था? मैं बोल लूँगा ना, आप जी जी जी, मैं बोल लूँगा। ये हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच के। क्या नाम था? सुंदर कश्यप। कश्यप जी, मैं गुरचंद जी के साथ बड़े 7-8 साल से हूँ और कश्यप समाज का मेरे दिल से बड़ा आदर है। मैं उस समाज की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे एक बड़े करीबी मित्र सुखबीर कश्यप हैं, वो भी इसके मित्र में। बड़ी मुसीबत के समय में उन्होंने मेरा साथ दिया। समाज के लिए मेरे मन में प्रेम है। लेकिन मैं सचिन तेंदुलकर को भी पसंद करता हूँ, मैं योगेश्वर दत्त कुश्ती वाले को भी पसंद करता हूँ, मैं मैरी कॉम बॉक्सर को भी पसंद करता हूँ। तो मेरा मानना खिलाड़ी एक ऐसा शब्द है, वो जरूरी नहीं है कि कश्यप समाज का तो कश्यप वाले उसके बाद, वो पूरे देश का होता है, सबका होता है। सचिन तेंदुलकर का मैच मुझे यकीन है आपने भी जरूर देखा होगा और दूसरे मुसलमानों और ईसाइयों ने भी जरूर देखा होगा। तो खिलाड़ी सबका होता है पूरे। जो ये आप मकान देख रहे हैं, ये मकान भी इनका अपना नहीं है, ये भी पंचायत की जगह में है और पंचायती है। ये भी वो जो 25 साल पहले पंचसूत्री 20 सूत्री नहीं कुछ भी नहीं है, ये इनका तो कुछ भी नहीं है यहाँ। जी जी। तो अभी जैसे प्रधान जी ने कहा, हमने सरपंच साहब से अपील की है और जांगड़ा जी ने भी कहा, विधायक जी भी कह के गए हैं। तो इनको अभी जल्दी प्लाट काट करके और ग्राम की तरफ से मिलेगा प्लाट, तो उसमें समाज का जो भी सहयोग होगा वो हम हरियाणा प्रदेश की तरफ से और पूरे इंडिया की तरफ से जितना भी बन सकेगा वो हम इसमें देंगे, सहयोग करेंगे। और कोई रोड का नाम थाना है। जी जी। और कोई से क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ जी। आपने जो बात कही, खिलाड़ी किसी एक समाज का नहीं होता, वो पूरे देश के लिए
करता है, जो भी काम करता है तो देश के लिए ही मेडल लेकर के आता है। जो तिरंगा उस बेटी ने जब फहराया था तो देश का ही फहराया था, देश का तिरंगा था। लेकिन इसमें एक बात आ जाती है, समाज की जो बात आपने कही उसके विषय के ऊपर मैं आप कहना चाहूँगा, क्योंकि कश्यप समाज एक अति पिछड़ा समाज है हरियाणा प्रदेश में और बहुत ही गरीब, जैसा आपने देखा, क्योंकि अक्सर जोड़ के किनारे कश्यप समाज के आपको घर मिलते हैं, हरियाणा प्रदेश में जाओगे बहुत ही गरीब दयनीय हालत में, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व मैं हरियाणा प्रदेश में करता हूँ और मैं हरियाणा के हर गांव में गया हूँ, हर गांव में जाकर के मैंने लोगों की समस्याएं सुनी और ये जो प्रतिभा वाली जो ये यहाँ इस गांव की जो बात है तो इसमें एक हफ्ता से लगातार जो न्यूज़ आ रही थी उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश का समाज जुड़ करके ये चाहता था, क्योंकि गरीब समाज है तो आज एक हफ्ता भर लग गया पूरे हरियाणा प्रदेश से आज यहाँ, और आज से पहले भी लगातार हमारे साथी हैं वो आ रहे हैं। आज भी तकरीबन 7-8 जिला के जिला प्रधान, जैसे अम्बाड़ा से प्रधान आए हुए थे, करनाल से प्रधान आए हुए थे, रोहतक के प्रधान आए हुए थे, सुन के ही वाकई अच्छा और यहाँ अपने गुड़गांव से प्रधान राजेंद्र जी हैं वो आए हुए हैं, फरीदाबाद से प्रधान हमारे साथ आए हुए हैं। इन सब ने मिल करके इस बेटी को अगवे जैसा गरीब समाज है ये सोचा अगवे जितना हमारे से बन सकता है वो तो हम करेंगे, वो कर भी रहे हैं। और साथ में माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी जो मेरे साथी हैं और लगातार मेरे ख्याल मैं उनके साथ 20 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूं। तो आज हमारा सारा संगठन पहले जांगड़ा जी के वहाँ गया तो जांगड़ा जी रात ही आए हैं दिल्ली से, उनको इस बारे में इतला दी गई कैसे ऐसे हो रहा, तो जांगड़ा जी ने इच्छा व्यक्त करी अगर मैं भी वहाँ जाकर के उस बेटी को सम्मानित करना चाहता हूँ। तो जांगड़ा जी भी हमारे साथ में आए और उन्होंने जितना अपने से बन सकता था वो तो कराया अपने, और ये आश्वासन भी दिया अगर हरियाणा प्रदेश में या आगे भारत के लेवल पे अगर कोई बात होगी तो मैं इस बेटी को ज़रूर जितनी भी बन सकेगी वो सहायता करूँगा। और आप यहाँ आए, मैं पत्रकार बंधुओं का, मेरे समाज के बंधुओं का, गाँव के ख़ास तौर से इस गाँव के सरपंच साहब का और गाँव के लोगों का जितना सहयोग मिला, क्योंकि मेरी अभी सरपंच साहब के साथ मीटिंग थी और मैं वहीं से आया हूँ सरपंच साहब के घर से ही। सरपंच साहब ने आश्वासन दिलाया है कि इनको बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा जगह दे करके इनका मकान जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। मैं इनका गाँव का दोबारा से समाज का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हज़ारों लाखों साल पहले जब रामायण लिखी गई थी तो एक कथा थी कि रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो कश्यप समाज के एक व्यक्ति की नाव में ही सवार होकर गए थे, और कहानियों के अनुसार ये कहा जाता है कि तब कश्यप समाज जो है वो नदी के किनारे ही रहता था। हम ये देख रहे हैं कि ये जोहड़ है, देसी भाषा में आप इसे नदी कह सकते हैं, वैसे तालाब या जोहड़ कहलाया जाता है। आज भी कश्यप समाज के लोग हज़ारों साल की कहानी पढ़ने के बाद भी इसी जोहड़ के पास में नज़दीक में घर बना के रह रहे हैं। अधिकतम समाजों ने तरक्की कर ली। ये बड़ा अचंभित वाली होने वाली बात है कि कश्यप समाज अभी भी प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, पूरे तरीके से बढ़ नहीं पाया। वैसे मैं कामना करता हूं कि बढ़े, मैं सच में दिल से चाहता हूं बढ़े। ऐसे ही जोहड़ के किनारे रहने वाले परिवार की एक लड़की ने देश का नाम रोशन करते हुए एक खेल के अंदर प्रतिभा अपनी दिखाई और नंबर 1 पोजीशन पे आई। ये लड़की शुरू से इसी घर के अंदर रहती आई जी। हमने जो पता चला है कि इसका जन्म यहीं पे हुआ है जी। और परिवार में इसके पिताजी हैं, माताजी हैं और 2 भाई हैं। मेरे ख्याल से बहन शायद एक ही है जो मुझे पता चला है। बाकी तो आप इनसे खुद परिवार के विषय में किसी को जानकारी है? इनके पिताजी खड़े हैं। आइए। हाँ, ये ईश्वर जी। क्या नाम है आपका? ईश्वर जी। ईश्वर जी, आपसे मिलकर सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरी थकान उतर गई आपको देखकर। वाकई मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, लेकिन आपकी लड़की ने जिस हिसाब से तरक्की करी मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। मुझे वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे लड़की का ध्यान खेल की तरफ गया और कैसे आप उसे वहाँ तक ले गए? जी, ये दिहाड़ी मजदूरी करके। अच्छा, आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ। ये घर जो मैं देख रहा हूँ मुझे कहते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मेरे शब्दों का प्लीज बुरा मत मानिएगा। इसी में खेल को रह के उस लड़की ने देश का नाम रोशन किया। दर्शकों, जो दिल्ली के और हरियाणा के शहरी दर्शक हैं वो मेरी भावनाएं जरूर समझ पा रहे होंगे। ये घर देख रहे हैं, ये ईंटों से बना हुआ और मिट्टी से लिपा पोता हुआ एक छोटा सा घर है जिसे
मतलब बड़ा परेशान हाल किस्म के लोग इसमें रहते हैं। और छत भी हम देख रहे हैं वो लेंटर वाली नहीं है, क्या कहते हैं उसे, कड़ी वाली है। लेकिन ऐसे घर में भी रह के आप ये देखो, ऐसे परेशानी वाले आलम में भी रहते हुए लड़की ने बाकायदा देश में नंबर 1 पोजीशन एक खेल में हासिल करी। अच्छा, खेलों पे मैं बता दूं, हमारे देश में कई ऐसे खेल हैं, पंजा कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, भुजा कुश्ती, जो बहुत अच्छे खेल हैं, लेकिन वो जो है वो ओलंपिक में नहीं आते हैं। काफ़ी साल पहले तक कबड्डी और खो खो भी ओलंपिक में नहीं थे। खो खो तो बिल्कुल अभी अभी ओलंपिक में शामिल करा गया है, लेकिन खेल फिर भी सब एक जैसे ही होते हैं। ऐसे खेल में रहते हुए इस लड़की ने जो है वो इस खेल में अपना नाम रोशन किया। और ऐसी जगह के ऊपर रहते हुए लोग बाग फ्लैटों में, कोठियों में रहते हैं और ये काम नहीं कर पाते हैं। हमें इस बात की वाकई मिलकर तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे मकान में रहकर भी परेशानियाँ उठाते हुए भी उसने मेहनत करी। कितने साल लगे उसे इस पोजीशन तक पहुँचने में? विष्णु जी 4-5 साल हो गए। जी जी। अच्छा ईश्वर जी, अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर हर खेल में काफ़ी डाइट चाहिए होती है, आने जाने का किराया खर्चा चाहिए होता है। कैसे आप जैसे पिता अंदर से मैनेज कर पाते हैं? तो जी मेहनत मजदूरी कर कर इसको देते थे हम। जी जी। कोई खाने का ले आते, कोई कहीं जाती करा देते, यही दिहाड़ी मजदूरी करता जी। आपकी संस्था कश्यप समाज की, मेरी अपनी जानकारी में देश की सबसे बड़ी जो 4-5 संस्थाएं हैं उनमें से एक गिनी जाती है। कश्यप समाज की संस्था इनकी क्या मदद करने के बारे में विचार रखती है या लोगों से क्या इल्तिजा करती है? मैं गुरचरण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच। जैसे न्यूज़ के माध्यम से हमें ये खबर सुनने को मिली, तो आज हम अपने दिल्ली की टीम और हरियाणा के लोगों से संपर्क साधते हुए आज यहाँ पहुँचे और मेरे साथियों ने मिलकर के यहाँ पे आज भी 31,000 की धनराशि दे करके इस परिवार की मदद की है। और आगे भी सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो भी संभव होगा, जो हमें लगेगा कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी हम अपने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से बात करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो इस एरिए के हैं, देखते हैं। तो सुंदर कश्यप जी से हमने बोला है कि आप हमेशा से परिवार का ख्याल रखेंगे और गाँव वालों से भी अपील की है को भरपूर प्रोटेक्शन दी जाए। जी। रहने की जगह तो दी ही जाए। जी। लेकिन क्योंकि खिलाड़ियों में स्पर्धा होती है, एक दूसरे से आगे कोई ना निकल जाए, तो उस विषय पर आकर के मैंने गांव वालों से अपील करी है। ये हमारे भाई SI रिटायर्ड हैं श्री अतर सिंह जी, दिल्ली में ही रहते हैं, इनके गाँव की बात है ये। हमारे वहाँ पे पड़ोसी भी रहते, तो ये भाई भी हमारे साथ दिल्ली से ही आए हैं। तो इन्होंने सरपंच साहब से भी मिलवाया है और अपील भी किया। इन्होंने खुद भी आश्वासन दिया कि आगे के बाद आने वाले समय में इस बेटी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा सब गांव वालों ने आश्वासन दिया। मैं गांव वालों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोई और सज्जन कुछ एक बात और